Question number 5, page 113, exercise 8a. Question number 5 is, the sum of two quantities is 4ax plus 3by plus 2cz. If one of them is 5ax plus by minus cz, find the other. Solution. हमारे पास इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास दो क्वांटिटीज़ का जो सम है वो है 4ax प्लस 3by प्लस 2cz। अगर उसमें से एक क्वांटिटी आपके पास 5ax by और माइनस cz है तो दूसरी वाली आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे द सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू 4ax plus 3by plus 2cz. This is the sum of two quantities. If one of them is 5ax plus by minus cz. Other quantity you will find. Other quantity you will find. Yes. अब हमारे पास दो क्वांटिटीज का जो इक्वल है, जो सम है, वो है 4ax प्लस 3by और 2cz। अब इसमें से एक अगर आपके पास 5ax प्लस by माइनस cz होगी तो दूसरी वाली फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टू क्वांटिटीज के सम में से हम इस एक वाली को माइनस कर देंगे तो हमारे पास अदर क्वांटिटी आ जाएगी। तो हम इसको माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट का रूल आपको बताया गया है कि आपने द सम ऑफ टू क्वांटिटीज आपके पास हैं 4ax प्लस 3by प्लस 2cz। अब इसमें से आपने फर्स्ट क्वांटिटी माइनस करनी है तो आपके पास अदर वाली आ जाएगी 5ax प्लस by माइनस cz। अब सब्ट्रैक्शन का जो हमारे पास रूल होता है, सब्ट्रैक्शन का हमारे पास रूल क्या होता है जी, हमें सबसे पहले सेकेंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज करने होते हैं। तो हमारे पास सेकेंड एक्सप्रेशन के साइन क्या है, यहाँ हमारे पास माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा प्लस में, यहाँ हमारे पास प्लस है ये चेंज हो जाएगा माइनस में, और यहाँ हमारे पास कोई भी साइन नहीं है तो हम प्लस का साइन खुद से लगाएंगे और इसको चेंज कर देंगे माइनस में। तो हमारे पास पहला साइन जो है वो आया प्लस माइनस और फिर माइनस। अब हम सब्ट्रैक्ट का रूल फॉलो करेंगे। अब हमारे पास क्या है, ये वाला साइन हमारे पास कैंसिल हो गया, इसका न्यू साइन हमारे पास क्या आया प्लस, तो ये वाला प्लस और पहला वाला प्लस ये दोनों आपस में हम देखेंगे कि क्या आंसर आता है, प्लस प्लस प्लस। तो हमारे पास क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में हमें प्लस करना है। तो यहाँ हमारे पास 2cz है और यहाँ सिर्फ cz है, तो cz के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो हम क्या सपोज करेंगे, हम 1 सपोज करेंगे। अब हमारे पास 2 में 1 प्लस किया तो आंसर हमारे पास आया 3cz और साइन इज ग्रेटर नंबर, तो हमारे पास ग्रेटर नंबर का साइन क्या है प्लस। यहाँ पे हमारे पास हमने साइन चेंज कर दिया, प्लस को हमने चेंज कर दिया माइनस में। अब हमारे पास नया साइन क्या है माइनस, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ 3by के साथ 3 है कोएफिशिएंट और यहाँ हमारे पास कोई भी कोएफिशिएंट मौजूद नहीं है तो हम क्या सपोज करेंगे, हम 1 सपोज करेंगे। सो प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 2, आंसर इज 2by and we write the greater number sign. Which is the greater number sign? Yes, the sign is plus. Next is 4 के साथ हमारे पास कोई भी साइन नहीं है तो हम कौन सा साइन लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। और 5 के साथ हमारे पास कोई साइन नहीं था, हमने प्लस लगा के इसका साइन चेंज किया था तो हमारे पास हो गया माइनस।
अब हमारे पास ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे, आ जाएगा 1। 1 हम लिखेंगे नहीं, 1 हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जब भी वेरिएबल के साथ 1 आता है तो 1 नहीं लिखा जाता, तो हम सिर्फ वेरिएबल लिखेंगे। और वेरिएबल हमारे पास क्या है? ax। साइन इज ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर के साथ कौन सा साइन है? प्लस है या माइनस है? यस, ग्रेटर नंबर के साथ हमारे पास माइनस का साइन है। तो हमारे पास जो अदर क्वांटिटी आई वो कौन सी आई? अदर क्वांटिटी इज माइनस ax प्लस 2by plus 3cz. This is your answer. Minus ax plus 2by plus 3cz. This is the other quantity. Question number 6. What should be subtracted from 4a cube plus 3a square minus a minus 5 to give a remainder of 4? कह रहे हैं कि क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए 4a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस a माइनस 5 में से कि रिमाइंडर 4 बचे। तो हमें तो नहीं पता कि हम क्या माइनस करेंगे, हमारे पास 4 रिमाइंडर बचेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है इसमें से रिमाइंडर 4 को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है सेकंड एक्सप्रेशन। 4a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस a माइनस 5, इसमें से आपको रिमाइंडर 4 सब्ट्रैक्ट करना है। तो रिमाइंडर 4 आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप हमें सब्ट्रैक्ट का रूल फॉलो करना है। अब सब्ट्रैक्ट का रूल फॉलो करने के लिए हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन में तो बहुत सारी टर्म्स हैं, जबकि सेकंड एक्सप्रेशन में हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म मौजूद है और वो है हमारे पास 4, और 4 के साथ हमारे पास कोई भी साइन नहीं है, तो हम यहाँ सपोज करेंगे प्लस का साइन। अब हमें सब्ट्रैक्ट का रूल फॉलो करना है। सब्ट्रैक्ट का रूल फॉलो करने के लिए हमें क्या करना होता है, सेकंड एक्सप्रेशन के साइन हमें चेंज करने होते हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पे सेकंड एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है, वो है 4। तो इसका साइन चेंज होगा, तो हमारे पास इसका साइन चेंज होके हो जाएगा माइनस। अब हमारे पास यहाँ पर भी 5 के साथ भी माइनस है और 4 के साथ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 4 9, साइन इज ग्रेटर नंबर, और बाकी की जो टर्म्स हैं वो हम एज इट इज उतार देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगी 4a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस a माइनस 9, ये हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी। अगर इसमें हम अब दोबारा आप इसको रीचेक कर सकते हैं, आप इस आंसर में जब 4 को प्लस करेंगे तो आपके पास दोबारा से यही आंसर आ जाएगा 4a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस a माइनस 5। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। आई होप तमाम क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आ गए होंगे। आपने ये तमाम क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक तमाम क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। तमाम क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट, ओपन पेज 119, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 8। द क्वेश्चन इज select the correct answer from the given option. This is caption. Number 1 is an algebraic expression with 3 terms is called a monomial, binomial, trinomial, all of these. So student,
आपने पिछले चैप्टर में एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब 3 टर्म्स होती हैं तो हम उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। हम उसे क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। द आंसर इज सी। सेकेंड इज सिंप्लीफाई माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स। अब यहाँ पर x क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया था जब आपके पास बेस सेम होती है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती हैं। अब यहाँ हमारे पास बेस सेम है, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स। अब यहाँ हमारे पास दो माइनस तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो सेम साइन कैंसिल हो जाते हैं। अब हमारे पास सिर्फ रह जाएगा एक माइनस, और हमारे पास x कितने हैं? 1 2 3, क्योंकि तीनों पे कोई पावर मौजूद नहीं है तो 1 1 पावर तीनों पे मौजूद है। तो आंसर इज माइनस एक्स पावर 3। वेयर इज ऑप्शन ए 3x माइनस 3x, ऑप्शन बी इज x क्यूब, option C is 3x, and option D is the right option. The option is minus x cube. This is the right option. Okay student, question number 3 is the degree of the sum of the expression x4 plus 4y square minus 5xy and x cube minus y plus 2xy is। अब आपको इसकी डिग्री बतानी है। ये दो एक्सप्रेशन है, इन सम्स को आपस में प्लस करने के बाद आपके पास जो सबसे बड़ी पावर जिस वेरिएबल की होगी वो आपको मेंशन करनी है। वो आपके पास 7 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। x4 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5xy प्लस एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब के साथ मैंने प्लस क्यों लगाया है? सॉरी दिस वन। एक्स क्यूब के साथ मैंने प्लस क्यों लगाया? क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं था तो हमारे पास प्लस का साइन है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई प्लस 2y। Now we will arrange yes y 2xy. Sorry student, 2xy. This is 2xy. Now we will arrange in descending order. x4, x की वैल्यू से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। x4 उसके बाद प्लस एक्स क्यूब, उसके बाद हमारे पास आएगा 5xy, उसके बाद आएगा प्लस 2xy, उसके बाद आएगा हमारे पास प्लस 4y स्क्वायर एंड माइनस y। ओके, x4 एज इट इज प्लस एक्स क्यूब एज इट इज 5x प्लस 2xy। तो 5xy हमारे पास माइनस का है और 2xy हमारे पास प्लस का है। तो प्लस माइनस माइनस, फाइव में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3xy, साइन इज ग्रेटर नंबर, एंड प्लस 4y स्क्वायर माइनस y। So student, which power is greater? Yes, x power 4 is greater power. So the degree of part 1 is, part A is 7, B is 4, C is 3, D is 1. Which part is correct? Yes, part B is correct. Now 4 is take away 2x square minus 10 from x square plus y square. The result is, अब आपको क्या करना है? टेक अवे मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है आपको फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म में से, सॉरी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आपने माइनस करना है। तो आप कैसे करेंगे? हम करेंगे
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्टेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 10 अलहदा से लिखेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल के साथ नहीं है 10, दैट्स वाई हम इसको अलग से लिखेंगे। अब 2x साइन चेंज होंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है, ये प्लस बन जाएगा। यहाँ हमारे पास प्लस का साइन है, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 एज इट इज़ आएगा, इसके साथ प्लस आएगा, वाई स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, इसके साथ प्लस आएगा, और 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ आएगा एक्स स्क्वायर और साइन इज ग्रेटर नंबर। अब हमने इस आंसर को अपने ऊपर ऑप्शंस में चेक करना है कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है। सो द ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एंड प्लस 10। Number 5 is the length of rectangle is x plus 3 and its breadth is x minus 5. The area of the rectangle is. Okay student, area हम कैसे फाइंड करते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब लेंथ मेरे पास यहाँ पर है x प्लस 3 और ब्रेथ मेरे पास है x माइनस 5। अब चाहें तो फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, और चाहें तो सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करें। तो हम क्या करते हैं, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से कर, या फर्स्ट वाले को सेकंड से कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज x माइनस 5 एंड सेकंड इज प्लस 3 x माइनस 5। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, प्लस 3x, प्लस माइनस, माइनस 3 5s are 15, अगेन x स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस 5 माइनस 3, 2x साइन ग्रेटर नंबर माइनस 15. So the answer option A is x square plus 15, B is x square plus 8x minus 15, C is x square 2 minus 2x minus 15, and D is x square minus 2x plus 15. So we have answer C, x square minus 2x minus 15. This is the answer of question 5. Okay student, this is multiple choice question. You will complete in your notebook and exercise 8B, page 117-18, question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and MCQs in your notebook. Okay student, Allah Hafiz. Okay student, we will start exercise 8B, page 117. Question number 1 is, arrange the following expressions in ascending and descending order of the variable indicate. One part is 7x minus 4 plus 5x square माइनस 3x क्यूब। कह रहे हैं अरेंज करें जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो वेरिएबल आपको इंडिकेट किया गया है उस वेरिएबल के हिसाब से आपने इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब यहाँ हमें जो वेरिएबल गिवन है दिस इज x, हमें x की वैल्यूज़ के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर
वो ऑर्डर होता है जिसमें हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ लिखते हैं। सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और आखिर में सबसे बड़ा नंबर हम लिखते हैं। अब यहाँ अगर हम देखें, हमारे पास वेरिएबल है x, हमें इसके हिसाब से x की वैल्यू के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास ये x की वैल्यू, इसके पास कोई भी पावर एक्सपोनेंट मौजूद नहीं है, जबकि इस x पे हमारे पास स्क्वायर मौजूद है और इस x पे हमारे पास क्यूब मौजूद है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो सबसे पहले हम जो वो x लिखेंगे जिस पे हमारे पास कोई पावर मौजूद नहीं है, क्योंकि वही x सबसे छोटा होगा। अब यहाँ हमारे पास कौन सा वाला नंबर है, कौन सी वाली टर्म है जिसके ऊपर हमारे पास पावर मौजूद नहीं है? यस, हमारे पास मौजूद है 7x। अब सेकंड हमारे पास x, इस पे कोई पावर नहीं है, कोई एक्सपोनेंट नहीं है, तो हम 1 सपोज करते हैं। अब हम सेकंड जो लिखेंगे वो कौन सा वाला लिखेंगे? यस, हम लिखेंगे 5x²। सेकंड हम लिखेंगे 5x²। अब हम थर्ड वाली टर्म लिखेंगे। थर्ड वाली टर्म क्या है हमारे पास? -3x³। शाबाश, -3x³। और सबसे आखिर में हम लिखेंगे जो हमारे पास कांस्टेंट है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, उसे हम लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे -4। दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हमने लिखा, दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। अब हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी वाली टर्म को हमने, इसी वाली एक्सप्रेशंस को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने आपको बताया कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में जो बड़ी x की वैल्यू है वो क्या थी? 3x³। उससे छोटी क्या थी? 5x²। और सबसे छोटी कौन सी थी? 7x। तो हम सबसे पहले डिसेंडिंग में जो नंबर लिखेंगे, हम लिखेंगे 3x³। 3x³ के साथ हमारे पास यहाँ पे माइनस मौजूद है, तो हम यहाँ पर इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। फिर हम लिखेंगे 5x² प्लस 5x²। उसके बाद हम लिखेंगे 7x। अब 7x के साथ हमारे पास कोई भी साइन मौजूद नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या कौन सा साइन लिखेंगे? यस, हम लिखेंगे +7x। और सबसे आखिर में हम क्या लिखेंगे? हमारे पास जो कांस्टेंट का नंबर है हम वो सबसे आखिर में लिखेंगे, यानी हम कांस्टेंट को सबसे आखिर में लिखेंगे। तो ये हमारा होगा असेंडिंग ऑर्डर और ये होगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह हमारे पास तमाम पार्ट्स के हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने हैं। इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है 2x² प्लस 7 माइनस 3x। और यहाँ पे जो हमें वेरिएबल इंटीग्रेट किया गया है वो हमारे पास है x। अब इसे भी हमने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? हमें x की वैल्यू देखनी है कि हमारे पास सबसे छोटी x की वैल्यू कौन सी है। तो हमारे पास यहाँ पे x पे कोई पावर मौजूद नहीं है और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो हम पहले सिंपल वाला x लिखेंगे जिस पे हमारे पास कोई भी पावर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x। अब हमारे पास 3x के साथ माइनस भी मौजूद है, तो हम यहाँ पे ये वाला माइनस इसके साथ लिखेंगे। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम प्लस नहीं उतारते, क्यों कि स्टार्टिंग में जब भी हम कोई भी टर्म स्टार्टिंग में लिख रहे होते हैं तो उसके साथ जब प्लस होता है तो हम उसके साथ प्लस नहीं लिखते, तो माइनस हम लाजमी तौर पर लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास x² वाली वैल्यू है। x² वाली वैल्यू में हमारे पास यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, तो जब कोई भी साइन नहीं होता तो कौन सा साइन होता है?
शाबाश, प्लस का साइन होता है। अब हम उतारेंगे 2x स्क्वायर और सबसे आखिर में वी राइट कांस्टेंट। कांस्टेंट इज 7, तो हम लिखेंगे आखिर में +7। अब इसी तरह इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम सबसे पहले x की बड़ी वाली पावर देखेंगे। अब हमारे पास x की बड़ी वाली पावर कौन सी है? x स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर के साथ प्लस है, प्लस क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं लिखा जाता इसलिए हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है 3x। अब 3x के साथ माइनस है तो हम लिखेंगे -3x और सबसे आखिर में हम लिखेंगे कांस्टेंट यानी 7। दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर -3x plus 2x square plus 7 and descending order the answer is 2x square minus 3x plus 7. Okay, third part is 4b cube minus ab square plus a cube minus a square b square. इसमें जो हमें वेरिएबल इंटीग्रेट किया गया है वो है a। अब हमें a की टर्म्स को देखना है कि हमारे पास इस एक्सप्रेशन में सबसे छोटा वाला a कौन सा है, फिर उससे बड़ा a कौन सा है और आखिर में सबसे बड़ा a कौन सा है। अब हमारे पास a की 3 टर्म्स मौजूद हैं। यहाँ पे कौन कौन सी हैं? यहाँ पे है ab स्क्वायर प्लस a क्यूब माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो तीनों टर्म्स हैं ये तीनों a की हैं, तो हम इनमें सबसे पहले सबसे छोटा वाला a देखेंगे। तो हमारे पास सबसे छोटा वाला जो a है वो इस वक्त ab स्क्वायर है, क्योंकि a पे जब कोई भी पावर नहीं होती तो वो a पे जब कोई भी पावर नहीं होगी तो वो हमारे पास सबसे छोटा वाला a कहलाएगा। अब हमारे पास सबसे छोटा a है ab स्क्वायर। नेक्स्ट इज a क्यूब, नो, नेक्स्ट इज a स्क्वायर। तो a स्क्वायर के साथ b स्क्वायर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फिलहाल a की वैल्यूज को देखना है। तो a में हमारे पास a क्यूब बड़ा हो जाएगा, उससे छोटा कौन सा है? a स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास है a क्यूब। अब 4b लिखेंगे क्या हम? नहीं, 4b हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 4b में a मौजूद नहीं है, 4b सिर्फ 4b है। तो हम इससे पहले हम लिखेंगे a क्यूब। तो हमारे पास a स्क्वायर के बाद जो बड़ा a है वो है a क्यूब और सबसे आखिर में जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बच जाएगी हम उसको लिख लेंगे। अब मुझे बताइए कि 4b के साथ तो कोई साइन ही नहीं है, तो हम कौन सा साइन लिखेंगे? यस, हम प्लस का साइन लिखेंगे, क्योंकि जब कोई भी साइन नहीं होता तो हमारे पास प्लस का साइन होता है। अब हमने a की वैल्यू को ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में भी a की वैल्यूज को ही देखना है। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी a की वैल्यू है वो हमारे पास है a क्यूब, उससे छोटी हमारे पास वैल्यू है -a स्क्वायर b स्क्वायर, उससे छोटी हमारे पास है -ab स्क्वायर और सबसे आखिर में हमारे पास है +4b क्यूब। दिस इज असेंडिंग ऑर्डर एंड दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ लुक एट पार्ट 4। ओके स्टूडेंट, पार्ट 4 में हमें कहा जा रहा है, जो हमें टर्म गिवन है वो है 6x स्क्वायर प्लस xy प्लस 2x माइनस 2y स्क्वायर माइनस y और जो हमें वेरिएबल इंटीग्रेट किया है वो है y। यानी इस क्वेश्चन में हमें y को देखते हुए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट करना है।
तो हमारे पास सबसे पहले हम y की वैल्यूज देखेंगे कि y की वैल्यूज में हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो हमारे पास सबसे छोटी y की वैल्यू है xy और यहाँ -y। तो हमारे पास हमें y की वैल्यू के हिसाब से लिखना है। तो हम सबसे पहले जो छोटी वैल्यू लिखेंगे वो हम लिखेंगे y। तो हम लिखेंगे -y। उसके बाद सेकंड वैल्यू हमारे पास y की जो छोटी है वो है xy। तो हम लिखेंगे +xy। अब हमारे पास कौन सा वाला y मौजूद है? यस, अब हमारे पास है y²। वी विल राइट 2y²। अब हमारे पास रिमेनिंग कौन कौन सी टर्म्स हैं? x की टर्म्स हैं, यानी 2x और 6x²। तो हम सबसे पहले लिखेंगे +2x और फिर हम लिखेंगे +6x²। दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले कौन सा वाला y लिखेंगे? यस, हम लिखेंगे -2y²। उसके बाद हम लिखेंगे -y, फिर हम लिखेंगे xy, फिर हम लिखेंगे x और सबसे आखिर में हम लिखेंगे 6x²। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैंने यहाँ पर सिर्फ y की वैल्यूज़ को, जो y की मेरे पास टर्म थी, मैंने उनके हिसाब से असेंडिंग और डिसेंडिंग को कंप्लीट किया है। बाकी जो हमारे पास x की टर्म्स मौजूद थी उनको हमने एज इट इज़ ही लिख दिया, उसको हमने अरेंज नहीं किया। ठीक है, आपने भी y के हिसाब से y की वैल्यू को देखते हुए आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स को कंप्लीट करना है। ओपन पेज 117, exercise 8b, question number 2, simplify. First part is x4 whole power 2, यानी हमारे पास ये जो x4 है हमने इसे कितने टाइम लिखना है? 2 टाइम लिखना है। तो जब हम इसे 2 टाइम लिखेंगे तो हमारे पास होगा x4 मल्टीप्लाई बाय x4। जब हमारे पास बेस सेम होती हैं, यानी बेस एक जैसी होती हैं, तो उसकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। अब बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है? x, जिस पे पावर लिखी हुई होती है वो बेस कहलाती है। बेस हमारे पास है x और इसकी पावर है 4, और यहाँ पे भी हमारे पास x और इसकी पावर है 4। तो बेस जब सेम होगी तो हमारे पास उसकी पावर्स प्लस हो जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा x की पावर 8। इसी तरह सेकंड पार्ट हमारे पास है y की पावर 5 होल पावर इज 3, यानी ये जो y पावर 5 है ये कितने टाइम आप लिखेंगे? 3 टाइम लिखेंगे। y पावर 5 मल्टीप्लाई बाय y पावर 5 मल्टीप्लाई बाय y पावर 5। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल लिखा हुआ है वो है y, और इसके साथ कोई भी कॉफिशिएंट मौजूद नहीं है। तो कौन सा कॉफिशिएंट है यहाँ पे? जब कोई भी नंबर नहीं होता तो कौन सा नंबर होता है? 1। तो 1 अगर सबके साथ है तो 1 को जब हम 3 टाइम 4 टाइम जितने टाइम भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 ही रहेगा। इट मीन्स कि हमारे पास आंसर बेस सेम है तो हम y ही रहेगा, और इसकी पावर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। तो ये हमारे पास है +5 5 5, तो हमारे पास पावर आ जाएगा 5 5 5। द आंसर इज y15। इसी तरह थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट हमारे पास है -3a³ होल पावर 2। दिस मीन्स -3a³ को हम कितने टाइम लिखेंगे? 2 टाइम लिखेंगे। अब हमारे पास जब बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी?
प्लस हो जाएंगी और जो कॉफिशिएंट है वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और साइन हमारे पास क्योंकि सेम साइन है और दोनों साइन के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। साइन हमने कैंसिल कर दिए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 9 और a की पावर 3 प्लस 3 किया तो हमारे पास आया 9a6। द आंसर इज 9a6। पार्ट 4 देखिए, पार्ट 4 में भी हमारे पास -5a4 होल स्क्वायर 2 है तो हम क्या करेंगे, -5a4 को कितने टाइम लिखेंगे, 2 टाइम लिखेंगे। अब हमारे पास सेम बेस a4 और कॉफिशिएंट 5 तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन कैंसिल कर देंगे क्योंकि सेम साइन है, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 और बेस हमारे पास है a तो a सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। सो द आंसर इज 25a8। द आंसर इज 25a8। नाउ लुक एट पार्ट 5। पार्ट 5 इज 2a square b square and whole power is 3। दिस मीन्स कि 2a square b square कितने टाइम लिखा जाएगा, 3 टाइम लिखा जाएगा। 2a square b square मल्टीप्लाई बाय 2a square b square मल्टीप्लाई बाय 2a square b square। अब सबसे पहले हम कॉफिशिएंट जो हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4, 4 2s are 8 तो हमारे पास आया 8। अब हमारे पास पहली बेस कौन सी है, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और हमारे पास b सेम बेस है और इसकी पावर क्या है, 2 + 2 + 2। कितने टाइम हमारे पास बेस b जो है वो कितने टाइम है, 3 टाइम है तो हमने इसकी 3 पावर्स लिख दी। अब हम करेंगे 8 a पावर 2 4 6 and b पावर is 2 4 6। द आंसर इज 8a6 b6। पार्ट 6 इज 1/2 x square whole power is 3। दिस मीन्स ये पूरी टर्म आपने कितने दफ़ा लिखनी है, 3 टाइम्स लिखनी है। सो 1/2 x square मल्टीप्लाई बाय 1/2 x square मल्टीप्लाई बाय 1/2 x square। अब हमारे पास फ्रैक्शन मौजूद है 1/2 1/2 1/2 मीन्स 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और उस 1 को उस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 को जितने टाइम भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आता है, 1 आता है। अब 2 को आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 8। आंसर इज 1/8। अब हमारे पास बेस सेम है तो हमने जब बेस सेम होती है तो हम उसकी पावर को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 1/8 x पावर 2 4 6 पावर इज 6 1/8 x पावर 6। दिस इज आंसर।